अमेरिका के अंदर वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपने फ्रंट पेज के ऊपर एक आर्टिकल छापा जिसका असर पूरी दुनिया में है। फेसबुक्स हेट स्पीच रूल्स कलाइड विद इंडियन पॉलिटिक्स। फेसबुक की जो घृणा से संबंधित जो कानून है वो भारतीय राजनीति के परस्पर विरोध में खड़े हैं। गैरतलब बात यह भी कि अंबानी जी और मोदी जी की तो नजदीकियां सभी लोग जानते हैं और ये सबको पता है कि फेसबुक ने रिलायंस जियो में 10% के लगभग स्टेक खरीदा 43,574 करोड़ रुपए में, जो दुनिया का सबसे बड़ा माइनॉरिटी स्टेक प्रीमियम पे खरीदा गया है। जिस प्रकार से न्यूज आ रहे हैं वॉल स्ट्रीट जर्नल में और जिस प्रकार से प्रवीण जी ने और माकन जी ने बात की, कहीं न कहीं फेसबुक ने देश का भरोसा तोड़ा है। भारत देश में भी जो भी रोहिंग्या है, जो भी बांग्लादेशी है, अगर ये लोग इज्जत से भारत देश छोड़ के नहीं जाते हैं तो इन सारे के सारे लोगों को गोली मारकर खत्म करने की आवश्यकता है। कई लोग हैं राज्य में, यानी पूरे भारत में मेरे नाम पर कई अकाउंट खुले हुए हैं। उन सभी लोगों को तो मैं नहीं रोक सकता हूं। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। नफरत का कारोबार और बीजेपी और फेसबुक का याराना, अभी हमने चर्चा की थी, बल्कि चर्चा अभी ख़त्म भी नहीं हुई है कि कैसे न्यूज़ चैनल्स आपके विचारों को प्रभावित कर रहे हैं और आपके दिल दिमाग में नफ़रत भर रहे हैं अपने दोस्तों, अपने पड़ोसियों के प्रति। अब दूसरी एक बेहद चौंकाने वाली खबर आई है जिसका रिश्ता भारत से है, लेकिन जो इंटरनेशनल हेडलाइंस बन रही हैं वो ये कि क्या फेसबुक ने समझौता किया अपने उसूलों के साथ, अपने नियमों के साथ, ताकि वो भाजपा को फ़ायदा पहुंचा सके, भाजपा को समर्थन कर सके चुनाव में, और इसके अलावा जो उनका सामाजिक समर्थन का जो पूरा घेरा है क्या उसको बढ़ा सके। वॉल स्ट्रीट जर्नल अमेरिका का बहुत बड़ा अखबार है, उसकी ये खोजी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट छपी है जिसके मुताबिक भाजपा फेसबुक की एक बड़ी अधिकारी जो उनकी इंडिया ऑफिशियल हैं, उन्होंने एक बीजेपी के एक नेता के खिलाफ जो नफरती भाषण, नफरती कंटेंट का मामला था, यानी कि जो हेट स्पीच है उसका मामला था, उस पर एक्शन लेने से इनकार कर दिया या उसका विरोध किया। वॉल स्ट्रीट जर्नल के पत्रकारों ने ये खबर छापी है। इसके अलावा न सिर्फ कि वो एक व्यक्ति जिनका नाम है टी राजा सिंह, तेलंगाना के नेता हैं और अकेले जो हैं एमएलए हैं वो तेलंगाना में भाजपा के, इसके अलावा उनका ये कहना है कि जो समूह हैं, जो ये भगवा समूह हैं, उनके खिलाफ भी नर्म रवैया अपनाया। चौंकाने वाली बात यह है कि आपको ये बता रहे थे हम कि न्यूज़ चैनल्स कैसे आपको, आपके विचारों को प्रभावित करें, लेकिन यहाँ आपको दिमागी तौर पर पूरे तरीके से गुलाम बनाने की तैयारी हो रही है। और इसके लिए इसका जो फ़ायदा है आपकी इस मानसिक गुलामी का, ये फेसबुक को भी मिल रहा है और ये मिल रहा है बीजेपी को, यानी कि बीजेपी फेसबुक बिल्कुल भाई भाई की तरह हाथ मिला रहे हैं और आप मानसिक गुलाम हो रहे हैं और लोकतंत्र जो है उसका गला घुट रहा है। आप सोचते होंगे कि हर रोज़ हम ये कहने लगते हैं कि लोकतंत्र मर रहा है, लोकतंत्र मर रहा है। वाकई आप यकीन जानिए, जो लोकतंत्र पिछले 70 साल में बनाया गया था उसको बनाने में भी इतने साल लगे थे, लेकिन बिगड़ने में इससे कम वक्त लग रहा है। और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि सचेत नागरिक के तौर पर, जागरूक नागरिक के तौर पर आप ये समझें कि आपकी एक मासूम सी कोई भी हरकत, जिसमें आप फेसबुक पे जाके कोई तस्वीर लगाते हैं या अपने राजनीतिक विचारों को वहाँ जाहिर करते हैं, किस तरह से आपका डेटा, आपके बारे में मालूमात, आपकी राजनीतिक जो प्राथमिकताएं हैं, जो प्रेफरेंसेस हैं, कैसे उनको ख़रीदा बेचा जा रहा है आपको मानसिक गुलाम बनाने के लिए, ताकि आपको ये पता ही ना चले कि आपके पास कोई दूसरी राजनीतिक विकल्प भी आपके पास हो सकता था। तो ये साबित हो रहा है, रिश्ता जो है फेसबुक और भाजपा के बीच का ये रिश्ता साबित हो रहा है इस रिपोर्ट से। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट है ये, जो ये बताती है कि टॉप पब्लिक पॉलिसी एग्जीक्यूटिव अंकी दास, उन्होंने ये कहा कि जब इंटरनली, आंतरिक रूप से ही जब फेसबुक के जो अधिकारी बैठे थे, उन्होंने कहा कि टी राजा सिंह की कई पोस्ट के बारे में जिक्र हुआ, जिसमें उन्होंने ये कहा कि सारे मुसलमान कोरोना जिहाद फैला रहे हैं, जो रोहिंग्या मुसलमान हैं उनको गोली मार देनी चाहिए, इसके अलावा देश से गद्दारी करते हैं मुसलमान, और लव जिहाद के उन्होंने आरोप लगाए कि जो मुस्लिम युवक हैं वो लव जिहाद कर रहे हैं जो हिंदू लड़कियां हैं उनके साथ। इन तमाम चीज़ों को जो हेट स्पीच के दायरे में आता है, क्योंकि कोई भी चीज़ ये सब्सटेंशिएटेड नहीं है, इसके पीछे कोई आधार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ समाज में नफ़रत फैलाने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया। तो ये बता रहा है कि न सिर्फ कि इनके अलावा जो करंट, यानी अभी मौजूदा जो फेसबुक में काम कर रहे हैं लोग, इसके अलावा जो फॉर्मर एम्प्लॉयज़ हैं
उन दोनों के ज़रिए इन जो सोर्सेज हैं इस रिपोर्ट के वो ये हैं कि इनके ज़रिए ये इन्फॉर्मेशन, ये सूचना जो है वो बाहर आई। और ये भी इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भाजपा और हिंदू कट्टरपंथियों के लिए, जो हिंदू फंडामेंटलिस्ट हैं या हार्डलाइनर्स हैं, उनके लिए अंखी दास के नेतृत्व में एक नर्म रवैया या एक कहें अंग्रेज़ी में फेवरेबल रवैया अपनाया गया। चुनाव से जुड़े जो मामले हैं उनमें भी ये सूचना, अगर आप जोड़ें, इनके तार जोड़ने की कोशिश करें। परंजॉय गुहा ठाकुरता से भी हम बातचीत करेंगे, जिन्होंने बाकायदा एक पूरी किताब ही लिख दी है इस पर कि कैसे 2014 के चुनाव में भाजपा को फ़ायदा पहुंचा फेसबुक के फेवरेबल रवैये की वजह से। उनकी बातचीत का आप ज़रूर इंतज़ार करिए, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत से 2 लेखकों ने ये किताब लिखी और किताब के ज़रिए साबित किया कि ये इन लोगों ने किस तरह से फ़ायदा पहुंचाया फेसबुक ने। फेसबुक दुनिया की सबसे अमीर, सबसे मालदार कंपनी और भाजपा भारत की सबसे अमीर पॉलिटिकल पार्टी, इन दोनों के बीच जो ये रिश्ता है, जिसको पाक रिश्ता तो हम कम से कम नहीं कह सकते हैं, कोई भी जो लोकतांत्रिक स्पेस है उसमें ये रिश्ता नहीं था कि एक सोशल मीडिया कंपनी है और एक पॉलिटिकल पार्टी है, उनके बीच ही रिश्ता है, बल्कि पैसे के बहुत ही गंभीर और भारी पैसे के लेन देन के मामले के तहत ये बन पाया है। क्योंकि इसीलिए फेसबुक आप देखिए कि किस तरह से तमाम अपने जो उनके रूल्स रेगुलेशंस हैं उनसे समझौता करके ऐसा कर रहा है, क्योंकि जिसने अगर बेचा है तो जिसने ख़रीदा है, क्या उसकी ईमानदारी पर आप शक करेंगे या नहीं, या सिर्फ बेचने वाला ही बेईमान है। तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही थी कि न सिर्फ कि टी राजा सिंह बल्कि अनंत कुमार हेगड़े, उनके ऊपर भी नरम रवैया अपनाया गया। और जबकि वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ये मामला उठाया और फेसबुक को अपने सवाल भेजे, उसके बाद इनके कुछ पोस्ट वगैरह को हटाया गया और ब्लू टिक जो वेरीफाइड मार्क होता है वो इनके अकाउंट से हटा लिया गया। और अगर आप इस बात से ही बहुत ज़्यादा आपको हैरानी नहीं हो रही है तो फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम, ये तीनों कंपनियां फेसबुक ही ओन करता है। तो आपकी पूरी ज़िंदगी, आपका जो पूरा सोशल मीडिया का जो इंटरेक्शन है वो पूरा एक कंपनी उसको कंट्रोल करती है और वो कंपनी आपके इन विचारों को और आपको बेच रही है एक पॉलिटिकल पार्टी को। तो आप इस तरह से गौर करने की कोशिश करिए कि ये जब इनसे अंखी दास ने ये इस बात का दलील दी कि अगर हम ऐसा करेंगे, अगर हम इनके अकाउंट सस्पेंड करेंगे, इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो हमारे जो कारोबारी रिश्ते हैं भाजपा से वो ख़राब हो जाएंगे, इसलिए कमर्शियल इंटरेस्ट, बिजनेस इंटरेस्ट ख़राब ना हो, इसके लिए नफ़रत है, ये सब इसका होने दीजिए जिसके ऊपर फ़र्क पड़ रहा है। अगर भारत के समाज में आग लग रही है तो लगने दीजिए। आप ये सोचिए कि खुद आपने देखा है कि रियल लाइफ इम्पैक्ट होता है। और इस इंटरनल मीटिंग में इस बात पे भी चर्चा की गई कि जो रियल वर्ल्ड है, जो असली दुनिया है, सिर्फ सोशल मीडिया पे ही नफ़रत नहीं फैल रही है, लोगों के दिल दिमाग में नफ़रत नहीं फैल रही है, बल्कि इसमें पोटेंशियल ये है इन पोस्ट में कि सड़कों पर असली दुनिया में भी हिंसा हो सकती है और जो डेंजरस लोगों की कैटेगरी है उनमें इनको डाले जाने की बात हो रही है। तो अब तक तो आपको ये लग रहा होगा कि सिर्फ जो है वो अपने कमर्शियल इंटरेस्ट के लिए इस तरह से करता है फेसबुक। मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगी कि मेरे एक मित्र जो हैं बैंगलोर गए, बैंगलोर में जैसे ही वो एयरपोर्ट पर उतरे, फेसबुक ने उनको बताया कि आपकी फेसबुक फ्रेंड यानी कि मेरे बारे में बैंगलोर इस सन में 3 साल में जा चुकी हैं और इन होटल में वो ठहरी थी, इन रेस्टोरेंट में उन्होंने खाना खाया था। और आपको मैं यकीन के साथ बता सकती हूँ कि मैंने कभी चेक इन भी नहीं किया। जो चेक इन कहा जाता है कि आप इस जगह पे खाना खा रहे हैं, आप इस जगह पे रह रहे हैं, फेसबुक पे मैंने उस तरह से भी कोई चेक इन भी नहीं किया फेसबुक पे। यानी कि फेसबुक जो है वो मेरे जोग्राफिकल लोकेशन को तलाश करके कि मैं जहाँ जहाँ मेरा फ़ोन जा रहा था वहाँ मेरा जोग्राफिकल लोकेशन फेसबुक नोट कर रहा था और उसको करने के बाद मेरे उन मित्र को सबसे पहले फेसबुक ने ये बता दिया। तो जाहिर है ये मेरे उनके बीच कोई यूनिक घटना नहीं है, बल्कि इस तरह से दूसरे जो फेसबुक दोस्त होंगे, आपके जो फेसबुक दोस्त होंगे, उनको भी पता लगता होगा और उनके बारे में आपको भी बताया जाता रहा होगा। अब तक हमें लग रहा था कि ये बात यहीं तक ठीक है कि आप अगर इंटरनेट पे सर्च कर रहे हैं कि आपको एक बैग खरीदना है या आपको एक पेन खरीदना है या आपको एक फ़ोन खरीदना है, तो आप जैसे ही फेसबुक पे लॉगिन करेंगे आपको एडवर्टीजमेंट मिल जाएंगे कि ये लीजिए, आप पेन खरीद लीजिए, आप फ़ोन खरीद लीजिए, आप बैग खरीद लीजिए। लेकिन अब जो है वो आपके वोटों को भी बेचा जा रहा है, क्योंकि फेसबुक ने जिस तरह से दिखाया कि ये पॉलिटिकल पार्टी है, ये इस पॉलिटिकल पार्टी का ये विचार है और बाकी को उन्होंने कम दिखाया, पैसा लेकर भाजपा को फेवर किया। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट बताती है। और उसके अलावा परंजॉय बताएंगे आपको ज़रूर किस तरह से उन्होंने 2014 के चुनावों का पूरा आकलन किया है।
तो बीजेपी जो है वो वोटर तक पहुंचने के लिए फेसबुक का इस्तेमाल कर रही है। अब मैं ये कहने की कोशिश नहीं कर रही हूँ कि सिर्फ भाजपा कर रही है, कांग्रेस पार्टी ने भी किया होगा, आरजेडी ने भी किया होगा, जेडीयू ने भी किया होगा, समाजवादी पार्टी ने भी किया होगा, लेकिन जो प्रेफरेंस मिला, जो फायदा मिला, जो फेवरेटिज्म मिला, वो भाजपा को मिला। यहाँ बात ये नहीं है कि आप फेसबुक का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं, लेकिन अगर आप किसी के प्रति नर्म रवैया अख्तियार कर रहे हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रति, वो भी पैसे के लेन देन के बावजूद, तो ये बेईमानी होगी कि फेसबुक, जिसका पूरा मकसद ये था कि जो कम्युनिटीज़ हैं वो आपस में एक दूसरे को बेहतर समझ सकें, विचारों का आदान प्रदान हो, आप तस्वीरें भी शेयर कर सकें, आप भी अपनी तस्वीरें पोस्ट करते होंगे, मैं भी पोस्ट करती हूँ, अपने विचार भी पोस्ट करते हैं हम, इससे जो है आपस में एक दूसरे के प्रति अच्छे बेहतर ख्यालात पैदा हों, और इसके अलावा एक लोकतांत्रिक स्पेस भी बने जहां पर लोग अपने विचार कह सकें, आप अपने विचारों से मुझे अवगत करा सकें। लेकिन इस लोकतांत्रिक, इस डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किस तरह से लोकतंत्र का गला दबाने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि लोकतंत्र की जो बुनियाद है वो होती है चुनाव, और चुनाव जो है आप किसका करते हैं, किस नेता का चुनाव करते हैं, किस पॉलिटिकल पार्टी का आप चुनाव करते हैं, ये इस पे निर्भर करता है कि आपको सूचना किस तरह की आ रही है कि ये पॉलिटिकल पार्टी अच्छी है, खराब है, ये मेरे भविष्य के लिए ठीक रहेगी। लेकिन अगर आपको सूचना उतनी ही सीमित तरीके से मिल रही है, अगर आप दूसरा पक्ष देख ही नहीं पा रहे हैं या उसी पक्ष का दूसरा हिस्सा देख ही नहीं पा रहे हैं, तो आपकी जो राजनीतिक चॉइस है, जो पॉलिटिकल चॉइस है, वो आपको ठीक तरीके से, ईमानदाराना तरीके से आपको करने नहीं दिया जा रहा है। तो फेसबुक के लिए भारत जैसा इतना बड़ा बाजार मिल गया जहां करोड़ों लोग फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, और किस तरह से उसने अपने इस इन्फ्लुएंस, इस प्रभाव का इस्तेमाल किया भारतीय वोटर को प्रभावित करने में, और इस प्रभाव को बेचा एक पॉलिटिकल पार्टी को। तो इस पूरे उसके मद्देनज़र कहीं ना कहीं एक तरह से राजनीतिक भूचाल भी आ गया है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि जो भाजपा आरएसएस है वो कंट्रोल कर रहे हैं फेसबुक को, व्हाट्सएप को। उस पर रविशंकर प्रसाद ने अब उसका जवाब भी दिया कि आप सब लूजर्स हैं और पूरी दुनिया हमारे नियंत्रण में नहीं है। परंजॉय गुहा ठाकुरता की तरफ हम चलते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। परंजॉय गुहा ठाकुरता वरिष्ठ पत्रकार हैं, 4 दशकों से भी ज़्यादा पत्रकारिता कर रहे हैं, खोजी पत्रकारिता वो करते हैं। उनकी एक किताब आई थी पिछले साल, द रियल फेस ऑफ फेसबुक इन इंडिया। इस किताब ने पिछले साल खबरें तो बनाई लेकिन उतनी सनसनी नहीं फैलाई। आज इनकी किताब में कही गई बातें ऐसा लगता है कि हमारे सामने अब साबित हो रही हैं। परंजॉय, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि मैंने दर्शकों को बाकी तो मैंने जानकारी दी है, लेकिन चुनाव के मद्देनज़र आप मुझे ये बताइए कि किस तरह से चुनावों में भाजपा का साथ दिया फेसबुक ने। क्या आपकी किताब में ये किस तरह से साबित होता है? अर्पा जी, ये जो किताब जो अंग्रेजी में और हिंदी में दोनों भाषा में हमने इसका प्रकाश किया था अप्रैल 2019 में, और ये मराठी का भी इसका एक अनुवाद करके आए हैं। इसका जो सब टाइटल है ये आपको बता देंगे, कैसे सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा का हथियार और फर्जी सूचनाओं के प्रसार का माध्यम बन गया। तो ये नया नहीं है, ये कुछ सालों से चल रहा है। हमारा किताब में 2013 से लगभग हमने लिख के बताया किस तरह से 2013 से, जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, और आज भी कैसे फेसबुक मदद कर रहा है भारतीय जनता पार्टी को। जो वॉल स्ट्रीट जर्नल लिखा वो उदाहरण दिया किस तरह से आंखी दास, शिवनाथ ठुकराल, जो लोग कह रहे कि आप हिंसा फैला रहे हैं, ये हेट स्पीच है, इन लोग को बंद कीजिए। कौन लोग? इनके साथ भारतीय जनता पार्टी का संपर्क है, इसका भारतीय जनता पार्टी का विधायक है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, मगर आंखी दास, शिवनाथ ठुकराल ना कहते। इसके मतलब है फेसबुक के लिए मुनाफा कमाना ही सबसे बड़ा लक्ष्य है और कोई नहीं। आप कुछ भी फैला दीजिए। तो इसका तो जरूर असर पड़ रहा है भारतवर्ष के समाज के ऊपर, भारतवर्ष के राजनीति के ऊपर। मैं 2-3 आंकड़ा देना चाहता हूं। 2019 में लगभग भारतवर्ष में 90 करोड़ लोग थे जो 18 साल से ऊपर था, जो वोटर्स थे हम कहते हैं, मगर आज व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर रहे लगभग 40 करोड़ लोग। इसका मतलब इतना इस्तेमाल हो रहा है। और जैसे तुम्हारा मित्र, मेरा मित्र रवीश कुमार ने कहा, युवा और जो उसको शिक्षा मिलने का मौका नहीं मिला, आज वो व्हाट्सएप विश्वविद्यालय में शिक्षा मिल गया। क्या शिक्षा मिल रही? झूठ, अर्धसत्य, हिंसा फैलाने का
और देखिए व्हाट्सएप कहते हैं ये एंड टू एंड इंक्रिप्शन है, मतलब जो कुछ सूचना दे रहे, कोई वीडियोस फैल रहे, कुछ लेख दे रहे, उनको मालूम नहीं है कौन है और किसके पास जा रहे हैं ये भी मालूम नहीं है। और मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं किस तरह से व्हाट्सएप का इस्तेमाल हो रहा है और दुरुपयोग हो रहा है। तो मैं दर्शकों को भी बताना जरूरी है कि जो कंपनी है फेसबुक की वही व्हाट्सएप की भी मालिक है, ताकि वो ये कनेक्शन भी बिठा पाए कि दोनों फेसबुक और व्हाट्सएप एक ही मालिक है, एक ही कंपनी है दोनों की। व्हाट्सएप और फेसबुक और इंस्टाग्राम तीनों जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, ये इसका कंपनी है फेसबुक। 16 साल उम्र है फेसबुक का। जो स्थापन किया था मार्क ज़करबर्ग, उनका उम्र 40 से थोड़ा बहुत ज्यादा है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ किस तरह से व्हाट्सएप भारतीय जनता पार्टी के लिए एक हथियार बन गया, एक वेपन हो गया। देखिए 22 सितंबर 2018 में जब एक सार्वजनिक मंच से जो भारतीय जनता पार्टी का सोशल मीडिया के लोग वहां पे थे, अमित शाह उस समय सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष थे, वो हमारे गृह मंत्री नहीं बना था। उन्होंने कहा वो कुछ भी सूचना वायरल कर सकते हैं, खट्टा या मीठा, सच या झूठ। और उस समय उत्तर प्रदेश का चुनाव चल रहे थे और उस समय उनका व्हाट्सएप ग्रुप था, लगभग 32 लाख उनका फॉलोअर्स थे, जो हर सुबह मिलता उसको कुछ ना कुछ सूचना। और एक बार किसी ने एक झूठा खबर दिया कि अखिलेश यादव, उस समय वो मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश, उन्होंने अपना पिता मुलायम सिंह यादव को थप्पड़ मारा। एकदम झूठा था, फिर भी एकदम वायरल हो गया, सब लोग विश्वास करना शुरू कर दिया। तो अमित शाह ने कहा, और एक तरह से लोग हंस रहे थे जब वो ये कह रहे थे कि ये क्या करना चाहिए, नहीं मत करिए, आपको समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं। इस तरह से अमित शाह ने बात किया। हमने इसको कवर किया था। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, इस टाइम जो हमारा व्यूअर है और जो वोटर भी है वो ये जानना चाहता है कि उसके वोट के बीच और जिस पॉलिटिकल पार्टी को वोट दे रहा है उसके बीच फेसबुक का क्या किरदार रहा, वो ये जानना चाहता है। क्यों आजकल लोग व्हाट्सएप में जो है वही विश्वास करते हैं, फेसबुक में जो लेख है वही विश्वास करते हैं, और लोगों को मालूम नहीं है किस तरह से पैसा देके क्या विज्ञापन है सचमुच या क्या लेख है। तो एक तरह से बिकाऊ हुआ खबर, झूठा खबर, बहुत सारे ऐसे हैं। और ये सिर्फ राजनीति नहीं, हिंसा फैलाने का, जो हम कहते हैं इस्लामोफोबिया, मुस्लिम समुदाय के लोगों को खिलाफ। मैं एक उदाहरण देता हूँ। एक छोटा सा हमारे एक रिश्तेदार है, हमारे पास आके बोला कि मैंने व्हाट्सएप में पढ़ा कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं है मगर हर आतंकवादी मुसलमान है। तो बोला क्या, कौन बताया? बोला फेसबुक। तो लोग फेसबुक में जो भी अब झूठा खबर अर्थशास्त्र है, लोग विश्वास करना शुरू करते हैं। और ये किताब में हमने बारीकी से लिखा है किस तरह से भारतीय जनता पार्टी, उसका आईटी सेल, उसका सोशल मीडिया सेल किस तरह से लाखों करोड़ों लोगों के पास पहुंचा रहा है, इसको उनका विचारधारा को बदलने के कोशिश में। और इनके पीछे बहुत पैसा है, बहुत लोग हैं। तो आज जो व्हाट्सएप, जो आज वॉल स्ट्रीट जर्नल का जो लेख 15 अगस्त छपा, ये हम साफ दिखाते हैं कि हमारे देश में राजनीति और हमारे देश में लोकतंत्र एक तरह से आज एक खतरे में है, क्योंकि इन लोग इतने बड़े संस्था है। ये भी आप भूलिए मत, आज फेसबुक किसके साथ भागीदारी है इनकी? सबसे अमीर पार्टी, जी हाँ, रिलायंस जियो। जी हाँ, रिलायंस जियो के साथ उनका गठजोड़ हो गया। बिल्कुल सही बात है। उनका समय थोड़ा कम है, मैं जानती हूँ आप तो ज्ञान का भंडार है और आपसे विस्तार से जरूर बातचीत की जाएगी। और मुझे लगता है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमारे दर्शक हैं, उनको बिल्कुल इसको गहराई से समझने की जरूरत है ताकि सचेत नागरिक बन सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।